नमस्कार, खबर की खबर देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करेंगे यूपी का। यूपी के बिजनौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नसीमुद्दीन सिद्दीकी की चुनावी सभा में बिरयानी खाने को लेकर कांग्रेस समर्थक आपस में ही भिड़ गए। इतना ही नहीं, कांग्रेस समर्थकों के बीच जमकर लात घूंसे भी चले। दरअसल बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक मौलाना जमील अहमद कासमी के यहां चल रही थी ये बिरयानी पार्टी। कांग्रेस की जनसभा के बाद मतदाताओं को लुभाने के लिए बनाई गई थी ये बिरयानी, जिसको लेकर आपस में ही कांग्रेस के कार्यकर्ता समर्थक भिड़ गए और एक दूसरे पर लाठी डंडा। चल रही थी ये बिरयानी पार्टी। कांग्रेस की जनसभा के बाद मतदाताओं को लुभाने के लिए बनाई गई थी ये बिरयानी, जिसको लेकर आपस में ही कांग्रेस के कार्यकर्ता समर्थक भिड़ गए और एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार करते नजर आने लगे। इस पर है किस तरह से बिरयानी बंटने को लेकर ये मामला शुरू हुआ है और पार्टी के लोग आपस में ही लड़ पड़े। धर्मेंद्र प्रधान मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा अपडेट, धर्मेंद्र कुमार माफ कीजिएगा, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, कब हुआ ये पूरा वाकया और किस बात पर आपस में लड़ पड़े ये लोग? जी देखिए, बताना चाहूंगा, ये बिजनौर लोकसभा क्षेत्र का मामला है, जहां पर थाना ककरौली क्षेत्र के एक गांव में ये प्रोग्राम था। जो बीएसपी के पूर्व विधायक हैं, कुछ ही दिनों पहले वो कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने जो कांग्रेस प्रत्याशी है नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उनके समर्थन में एक चुनावी सभा बुलाई थी, जिसमें भारी भीड़ पहुंची थी। और वहीं पर सभा के बाद वहां बिरयानी भी बनवाई गई थी। तो जैसे सभा समाप्त होने को हुई तो तमाम जो लोग थे, वहां पर भीड़ थी, वो बिरयानी पर टूट पड़े और आपस में पहले तो छीना झपटी बिरयानी को लेकर हुई। छीना झपटी में कई लोगों के कपड़े खराब हुए और उसके बाद कड़ासुनी मारपीट, धक्का मुक्की शुरू हो गई। धक्का मुक्की में लात गुस्से एक दूसरे पर कार्यकर्ताओं ने खूब जमकर बरसाए। कुछ ही देर बाद लाठी डंडे वहां आ गए और जमकर वहां पर लाठी डंडे आपस में चले। इसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए और उसमें कई पत्रकारों को भी चोट आई है। जो कवरेज करने के लिए पत्रकार वहां पहुंचे थे, तो उनको भी चोटें आई है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह खाने के ऊपर बवाल हुआ है, मारपीट, एक दूसरे की जान के दुश्मन कार्यकर्ता बने हैं, मामला गंभीर है। क्योंकि मुजफ्फरनगर में कहीं ये ऐसा मामला नहीं कि भुखमरी हो, लेकिन बावजूद उसके किस तरह से बिरयानी पर बड़ा सवाल है कि बिरयानी पर इस तरह आपस में कार्यकर्ता एक दूसरे की जान के पाछे हो गए। जी ठीक है धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने हैं कि बिरयानी को लेकर लोग, कार्यकर्ता इस तरह के रैलियों में जुटते हैं। कई बार किसी न किसी लालच की वजह से जुटते हैं और उस तरह की बिरयानी यहां बट रही थी और लोग आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। जम्मू कश्मीर से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। लैंडस्लाइड अनोखी फॉल के पास हुआ है, जिसके बाद धूल का गुबार आसमान से उठ गया। लैंडस्लाइड से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया है। सड़क यातायात पूरी तरह से और बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें खड़ी हैं। जिला प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पानी की तरह बहता हुआ मलबा नीचे की ओर आता है। मिट्टी, ईंट, पत्थर का ये जो चट्टानों का ये मलबा है जो सड़कों पर आ गया और इसकी वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे ठप पड़ गया है फिलहाल। और ये एकमात्र रास्ता है जो रोड के जरिए, जो आपको अगर कश्मीर पहुंचना है तो जम्मू श्रीनगर हाईवे का रुख करना पड़ता है और वो इस वक्त बुरी तरह से ट्रैफिक इंटरप्टेड है। बीजेपी के स्थापना दिवस के ही दिन शत्रुघ्न सिन्हा ने थामा कांग्रेस का दामन। कहा, भारी मन से छोड़ी पार्टी, बीजेपी में अब लोकतंत्र नहीं तानाशाही है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ही शत्रुघ्न सिन्हा का कांग्रेस में शामिल होना तय हो गया था, लेकिन पार्टी में कब शामिल होंगे इस पर सस्पेंस बना हुआ था। शत्रुघ्न सिन्हा ने इसके लिए बीजेपी के स्थापना दिवस का दिन यानी 6 अप्रैल को चुना। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, शक्ति सिंह गोहिल और के वेणुगोपाल की मौजूदगी में देश की सबसे पुरानी पार्टी में
शत्रुघ्न सिन्हा शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होते ही शत्रुघ्न ने मोदी सरकार के कामकाज के दावों पर सवाल उठा दिए। पीएम मोदी और अमित शाह पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए अटल युग के नेताओं पर अपमान करने का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी में भारत के महान महारथियों का, इतने बड़े बड़े दिग्गजों का, मार्गदर्शकों को सही मायने में दरकिनार करते हुए मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, जिसके लिए आज तक एक भी मीटिंग नहीं है। कांग्रेस ने आज पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बना दिया है, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के रविशंकर प्रसाद से है। खबर की खबर ये है कि वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके शत्रुघ्न सिन्हा को मोदी सरकार में भी मंत्री बनने की उम्मीद थी, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा का सपना ही रह गया था। आज तो कांग्रेस में आज ही शामिल हुए हैं शत्रुघ्न सिन्हा। उनसे बातचीत की मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन ने। क्या कुछ कहा शत्रुघ्न सिन्हा ने, आइए सुनते हैं। आज बीजेपी का स्थापना दिवस है और बीजेपी के घर से कांग्रेस पर बरसने वाले अपने ही अंदाज में शत्रुघ्न सिन्हा औपचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा साहब मौजूद हैं। सर, आज स्थापना दिवस है। पहले आपकी मुलाकात राहुल गांधी से हो चुकी थी, ये माना जा रहा था कि आप ज्वाइन करेंगे, लेकिन आज नवरात्र का पहला दिन आपने चुना। बात कहां बिगड़ी सर, जो आज कांग्रेस के पट्टे तक आपको पहुंचना पड़ा? नहीं, बात तो पुरानी हो चुकी है। बात इतनी बिगड़ी सी बात मेरे साथ बिगड़ने की नहीं है। पूरी पार्टी में ही लोकशाही को तानाशाही के रूप में देखते हुए ये भी देखा और महसूस किया कि जो हमारे स्टालवर्ड्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने पार्टी का निर्माण किया सही मायनों में और सबसे ज्यादा योगदान दिया, उनकी आज हालत क्या हो रही है और कैसी हो रही है। मैं बात कर रहा हूं जसवंत सिंह जैसे कद्दावर नेता की क्या स्थिति हुई, कहां किस हालत में उनको रखा आज। और हमारे बड़े भाई और स्टेट्समैन यशवंत सिन्हा तो इतने तंग हुए कि उनको पार्टी ही छोड़ देनी पड़ी। हमारे मुरली मनोहर जोशी जैसे विद्वान आज कहां दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, इतने अलग थलग कर दिए गए। हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड एंड अल्टीमेट गुरु लाल कृष्ण अडवाणी जी, जो कई लोग कहते हैं कि उनका साथ देने की मुझे शायद ये कीमत चुकानी पड़ी है। तो ये जो है उनकी क्या हालत हुई कि आज उनको इतना दर्द भरा ब्लॉग लिखना पड़ा। ऐसा ब्लॉग लिखा है कि पूरा देश विचलित हो गया है। और मैं यही कहता था शुरू से कि भाई आप बड़ों का मान सम्मान नहीं करो, जो आज राहुल जी ने भी कहा है कि आप क्या हिंदू धर्म की बात करते हो, अगर आप अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों का ही सम्मान नहीं करो, उनका आदर नहीं करो, उनकी ये हालत कर दोगी, तो फिर कैसे आपकी बात पर कोई विश्वास करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने आज कन्नौज लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने रोड शो कर अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया। डिंपल यादव ने कन्नौज में 8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। अखिलेश यादव के साथ बस की छत पर सवार होकर हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। रोड शो में जया बच्चन और बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्र समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। सड़क के दोनों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम था। पूरे रास्ते अखिलेश और डिंपल पर फूलों की बारिश होती रही। नवरात्र के पहले दिन डिंपल पूजा पाठ और माथे पर तिलक लगाकर घर से निकली। स्पेशल बस पर सवार हुई। रोड शो खत्म होने के बाद अखिलेश और राम गोपाल यादव की मौजूदगी में लगातार दूसरी बार कन्नौज से लोकसभा के लिए पर्चा भरा। डिंपल ने जहां मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, वहीं अखिलेश के चुनाव में महागठबंधन को ज्यादा सीट मिलने का दावा किया। बीजेपी अपने जो वादे किए थे पूरे कर तो पाई रही है, ना लोगों को, ना नौजवानों को रोजगार दे पाई है, ना किसानों को उनकी उम्मीद के अकॉर्डिंग उनकी आय दुगनी कर पाई है, और ना ही महिला सुरक्षा दे पाई है। तो ऐसे इश्यूज है और ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी अब सेना का इस्तेमाल कर रही है, जो सरासर गलत है। हो सकता है और परिणाम जब आएगा तो कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा गठबंधन जो है तीसरी ताकतें उनकी सीटें होंगी। बीजेपी ने कन्नौज सीट पर डिंपल को चुनौती देने के लिए सुब्रत पाठक पर एक बार फिर से भरोसा जताया है।
डिम्पल यादव ने 2014 में काफी कम अंतर से लोकसभा चुनाव जीता था। डिम्पल ने महज 19,907 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। सीएम नवीन पटनायक ने शेयर किया फिटनेस वीडियो, विरोधियों पर किया हमला, कहा ओडिशा की जनता के लिए लड़ने को पूरी तरह से तैयार। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की ये तस्वीर इससे पहले शायद ही कभी देखी होगी। अब तक नवीन पटनायक को आपने रैलियों में विपक्ष पर करारा हमला करते देखा है, लेकिन ये पहली बार है जब सूबे के मुखिया का फिटनेस वीडियो सामने आया है। नवीन पटनायक काले रंग की टी शर्ट पहने हुए हैं, अपने सरकारी निवास पर घूम घूम कर एक्सरसाइज कर रहे हैं। कभी पुशअप कर रहे हैं तो कभी स्ट्रेचिंग और साइकिलिंग कर रहे हैं। बड़ी आराम से डंबल भी उठा रहे हैं। जॉगिंग के साथ साथ सूर्य नमस्कार करते भी नजर आ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के मंत्रियों से कहीं भी कम नहीं है। बल्कि सीएम पटनायक भी एक्सरसाइज के जरिए खुद को फिटनेस फ्रीक बता रहे हैं। एक्सरसाइज खत्म होते ही ओडिशा की जनता को समर्पित बता दिया। पिछले 20 सालों में राज्य में सत्ता पर काबिज पटनायक को बीजेपी से कड़ी चुनौती मिल रही है। खबर की खबर ये है कि पिछले कई दिनों से नवीन पटनायक के अस्वस्थ होने की अटकलें चल रही थी और जिस पर विराम लगाने के लिए पार्टी ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि पार्टी लोकसभा और विधानसभा की तैयारियों में जुटी है।